नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक चौधरी चैनल पर। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि ये सरसों की फसल है, जिसे बोए हुए लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि सरसों की फसल में एक अजीब तरह का रोग होता है, जिसे हम पत्ता छेदक भी रोग कहते हैं। जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सरसों का पौधा है और इसमें इस प्रकार से पत्ता छेदक रोग लग चुका है। ये सामान्यतः छोटे जो कीट पतंगे होते हैं वो इनको खा जाते हैं पत्ते को, और धीरे धीरे सरसों का जो पौधा है उसको पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। अगर आपने समय रहते हुए इस पर कीटनाशक वगैरह का छिड़काव नहीं किया तो आपकी जो सरसों की फसल है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो इसका अगर आपने समय रहते हुए कीटनाशक छिड़काव कर दिया है तो बहुत ही अच्छा है, उसका रोकथाम किया जा सकता है। लेकिन दूसरा इसका कारगर उपाय यह भी है कि बारिश हो जाती है समय रहते हुए तो इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन आप सबको पता है कि बारिश पर हमारा कोई नियंत्रण तो है नहीं कि हम जब चाहें करवा सकें। तो इसका दूसरा उपाय यह है कि आप समय रहते हुए सरसों की फसल में सिंचाई कर दें। जिस प्रकार से मैंने अपनी सरसों की फसल में सिंचाई कर दी है, तो आप क्यारी के माध्यम से भी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा इस और भी अच्छा उपाय यह है कि आप फुहारों के माध्यम से अगर सिंचाई करें तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरा यह मानना है कि जब आप फुहारों की सहायता से अगर सरसों की फसल में सिंचाई करते हैं, जब छोटी फसल हो तो ये जैसे कि ये कीट पतंगे हैं वगैरह है, इनके मेरा मानना है कि जब ये है फुहारे बारिश की भांति पानी ऊपर से गिराते हैं तो इन कीट पतंगों के जो पंख वगैरह है वो चिपक जाते हैं या ज़मीन की धरातल पर गिर जाते हैं, जिससे इनमें ये जो कीट पतंगे हैं जो पत्ता छेदक रोग हो जाता है, इनमें रोकथाम किया जा सकता है। मेरे तक अभी तक जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है कृषि के माध्यम से, जो मैंने सरसों बोई है पिछले साल भी, तो मेरा यही एक कारगर उपाय है इन पर नियंत्रण रखने के लिए कि आप समय रहते हुए सिंचाई कर दें। अगर आपके पास फुहारा सिस्टम है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप फुहारों के माध्यम से पानी लगाएं और इस जो पत्ता छेदक रोग है उस पर आप आसानी से रोक कर सकते हैं। और आप किसी अच्छे पेस्टिसाइड का उपयोग कर भी इन कीट पतंगों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपने सरसों को बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।